एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ में। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कंपोजिशन स्कीम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कंपोजिशन स्कीम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम्स में भी पूछी है, पास्ट मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछे हैं और पास्ट रिविजन टेस्ट पेपर में पूछे हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी टाइप्स की वैरायटी की प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट के खुद के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट के खुद के क्वेश्चंस है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट की साइट BOS नॉलेज पोर्टल पे जाके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के अंदर ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा चार्ज ऑफ GST, उसी के अंदर आपको कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन मिलेंगे और कंपोजिशन स्कीम के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, या डिसलाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा ना लगे तो। और बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्जामाइन वेदर द सप्लायर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें 4 कंडीशन दे रखी है, इनको पढ़ के हमको समझना है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं कि नहीं आते, एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं को याद रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो देवलोक अ रजिस्टर्ड डीलर इन डीलिंग इन द इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंट्स इन जयपुर। ठीक है, इट हैज़ टर्नओवर ऑफ 130 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्नओवर की लिमिट रहेगी वो तो 130 लाख के लिए रहेगी। ठीक है, एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, preceding it has also started providing repairing services of electronic appliances। तो उसने ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है, वो सर्विस 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 13 लाख और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर। तो 13 लाख तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो देवलोक जो है रजिस्टर्ड पर्सन, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम भी ले सकता है। अगर उसको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो सर्विस की जो लिमिट होगी वो 10% ऑफ प्रीवियस टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर, मतलब 13 लाख तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और जो टर्नओवर की लिमिट रहेगी 150 लाख, वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो प्रीसीडिंग ईयर में उसका टर्नओवर 150 से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट केस में वो एप्लीकेबल होगा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की। मेसर्स नारायण एंड सन्स अ रजिस्टर्ड डीलर इज रनिंग अ खाना खजाना रेस्टोरेंट नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। ठीक है, इट हैज़ टर्नओवर ऑफ 140 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेज इन जयपुर। ठीक है, तो उसने इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है गुड्स की। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस इन जयपुर। सो इस केस के अंदर जो B केस है, देखो, इन द गिवन केस द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग इज द लेस देन एलिजिबल टर्नओवर। ठीक है, पहली कंडीशन कंप्लीट। सेकंड, द सप्लायर इज इंगेज इन द प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस विच इज एलिजिबल सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, and suppliers wants to engage in the trading in which it is eligible supplier under composition scheme। ठीक है, so he is eligible for composition scheme। ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट की सर्विस और ट्रेडिंग दोनों प्रोवाइड करा सकता है और कंपोजिशन स्कीम में उसको अवेलेबल होगा। और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी आप देख लो, वो 13 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अगर उसको कंपोजिशन में रहना है, और जो लिमिट रहेगी वो 1.5 करोड़ ही रहेगी करंट फाइनेंशियल, तभी वो जाके कंपोजिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बात करें C क्वेश्चन की। लाइक इंदिरा एंड ब्रदर्स आर रजिस्टर्ड डीलर इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस इन उत्तराखंड। ओके, उनका जो टर्नओवर है, इट्स टर्नओवर ऑफ ₹70 लाख उत्तराखंड में, तो लिमिट 75 लाख हो जाएगी। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए है तो 70 लाख हो जाएगी। सॉरी, रेस्टोरेंट की सर्विसेज है तब भी 75 लाख लिमिट होगी, तो उससे कम है। एंड इट हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिसकंटिन्यूइंग रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो उन्होंने रेस्टोरेंट की सर्विसेज बंद कर दी है और
और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस करा रहे हैं तो उसके लिए लिमिट जो है वो 50 लाख होगी। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे तो 50 लाख की लिमिट रहेगी, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में, तो इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है कि टर्नओवर लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज 75 लाख इन केस ऑफ उत्तराखंड and registered person who is exclusively engaged in the supply of other than restaurant services are not eligible for composition scheme। ठीक है, तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज नहीं दे रहा, एक्सक्लूसिवली वो किसके लिए है, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए वो लिमिट, बट यहाँ पे वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज में नहीं है। सो उस केस में जो टर्नओवर की लिमिट होगी वो 50 लाख तक की मानी जाएगी और वो वहाँ से एक्सीड कर रही है, 70 लाख हो रही है। तो उस केस में जो इंदिरा एंड ब्रदर्स है कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 10(2)(a) इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 50 लाख। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी जो लास्ट है, मेसर्स हिम नरेश और रजिस्टर्ड डीलर इन एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट आर्किटेक्ट सर्विसेज इन उत्तराखंड। फिर से उत्तराखंड में वो सर्विसेज दे रहा है और उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 50 लाख से कम है, तो इस केस में वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकता है, कंसेशनल रेट में दे सकता है। तो आप दे सकते हो डी का आंसर कि वो थ्योरी लिख रखी है कि उत्तराखंड में लिमिट कितनी होती है, 75 लाख, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट के अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में जो लिमिट होगी वो 50 लाख हो जाएगी। और उसको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो उसको एक्सक्लूसिवली, मतलब अदर देन रेस्टोरेंट के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है, तो 50 लाख से कम, और उस केस में वो कंसेशनल रेट का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। थर्ड के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुक के, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है, बट ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो RCM से भी है, हम RCM के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे सुब्बालक्ष्मी फूड इज इंगेज्ड इन द सप्लाइंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इन द महाराष्ट्र इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इट हैज़ टर्नओवर ऑफ ₹140 लाख फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, महाराष्ट्र में 1,40,000 है, तो उससे कम है, कोई तकलीफ नहीं है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सुब्बालक्ष्मी फूड्स वेदर इट इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 10। ठीक है, हमें एडवाइस देनी है, अभी तक तो वो एलिजिबल है। फिर करंट ईयर, एज्यूमिंग दैट द करंट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो टर्नओवर है इज एक्सपेक्टेड टू बी 130 लाख। ओके, नो प्रॉब्लम। From supply of restaurant service and 10 lakh is from the farm labor in the said state। ओके, 10 लाख फार्म लेबर से और 1,30,000 रेस्टोरेंट की सर्विसेज से आएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू अर्न बैंक इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट। सो ये जो 20 लाख रुपीज़ है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये एग्जम्प्ट है, और कंपोजिशन स्कीम की जब कैलकुलेशन करते हैं उस केस में ही इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, एंड ऑल्सो कंप्यूट द एस्टिमेटेड टैक्स पेबल बाय द सुब्बालक्ष्मी फूड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है और टर्नओवर भी। तो टर्नओवर कितना है इनका, 130 लाख प्लस जो ये 10 लाख की एग्जाम सप्लाई दे रहे हैं, फार्म लेबर जो दे रहे हैं फार्म लेबर के लिए, तो इनका टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा, 140 लाख रुपीज़। और जो रेट रहेगी वो होगी 5%। सो 2.5% ऑफ 140 लाख का जो रहेगा वो CGST होगा और 2.5% SGST हो जाएगा। तो आप नीचे कैलकुलेशन दे सकते हो, 140 लाख का 5%। ठीक है, तो इसके अंदर 7 लाख आया टोटल। 7 लाख में जो आधा अमाउंट है वो CGST का और आधा अमाउंट SGST का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है वो क्लियर है तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन
कुछ ऐसा है, एक अकाउंटेंट है, बंसल एंड चंडियोक स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सीए इन जयपुर, ठीक है, 1 अप्रैल इस साल को। द फर्म स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विसेज ऑफ बैंक्स इन राजस्थान। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द टर्नओवर, ठीक है। अप्रैल और जून में उनका जो टर्नओवर था वो था 10 लाख, और जुलाई और सितंबर में जो टर्नओवर था वो था 20 लाख। ओके, अब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन की, वो पार हो गई 1 अगस्त इस तारीख को, ठीक है। तो उस दिन उनको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी था। तो रजिस्ट्रेशन कब लेना था? 1 अगस्त को। बंसल एंड चंडियोक विशेस टू ऑप्ट टू पे टैक्स इन कंसेशनल रेट में उनको पे करना है, जहाँ पे जो टर्नओवर होता है वो 50 लाख से कम होता है, ठीक है, उसके लिए वो एप्लीकेबल होंगे। नाउ एग्जामाइन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। यस, दैट इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इफ यस, देन डिटरमाइन द टैक्स पेबल इन दिस क्वार्टर। सो कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो फर्म है उन्होंने बिज़नेस कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को उन्होंने कुछ नहीं किया, उस दिन रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं लेना था। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून में उनका टर्नओवर कितना था? 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, उस पर उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जुलाई टू सितंबर, ठीक है, उनका जो टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इसी क्वार्टर में 1 अगस्त को 20 लाख से ऊपर चली गई। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, बट किस में लिया? कंसेशनल रेट स्कीम में। और इसी क्वार्टर में जो उनका टर्नओवर था वो 50 लाख से कम ही है, ठीक है। बट अब उनका जो 20 लाख रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद की डेट वाला 20 लाख रुपीज़, उस पर उनको 6% के हिसाब से टैक्स भरना है, ठीक है। तो जुलाई और सितंबर का क्वार्टर है, उसके अंदर उनको टैक्स भरना है, बट वो जो 10 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि, देख लो आप इसका आंसर, टैक्स पेबल बाय द फर्म इज एज फॉलोस। अप्रैल और जून का जो क्वार्टर है, टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज निल। वाई? बिकॉज द फर्म टर्न ओवर इज नॉट येट एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख। ओके, नाउ जुलाई और सितंबर क्वार्टर, while computing the tax payable by the firm in the second quarter, okay, the turnover from the 1st April to the date from which he becomes liable for the registration under this act is to be excluded. So जो फर्स्ट क्वार्टर का था वहाँ तक जो उसका टर्नओवर था उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन के बाद का टर्नओवर है, तो सेकंड क्वार्टर ऐसा मान रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही हुआ 20 लाख रुपए। तो टोटल टर्नओवर कितना था? 30 लाख रुपीज़। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख। टैक्सेबल टर्नओवर कितना हो गया? 10 लाख रुपीज़, ठीक है। और टैक्स रेट कितनी होगी? 6%। तो उनका टर्नओवर कितना आ गया? 60,000 रुपीज़। सो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 30,000 CGST की और 30,000 SGST की। 1 मिनट रुकिए, देखिए ऊपर टर्नओवर कितना था अप्रैल और जून का? 10 लाख। और जुलाई और सितंबर का कितना था? 20 लाख। सो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि जो लिमिट है 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, उसको उन्होंने एग्जाम कर दिया, और उसके बाद जो टर्नओवर आया थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद का, उसके ऊपर ही कंसेशनल रेट पे टैक्स भरा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट हैज़ टर्नओवर ऑफ ₹120 lakh from the restaurant service. In the current financial year, apart from the restaurant service, he also wants to provide food delivery services to other restaurant. Okay, तो वो trading of goods भी करेगा, and he estimate the turnover of such services up to 5 lakh. कोई दिक्कत नहीं है। 10% of preceding turnover is 12 lakh का 10%, 12 लाख तक वो सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। सॉरी, गुड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विस जो भी प्रोवाइड करा सकता है। And he estimate that turnover of such services 5 lakh. Okay, now Mr. Prem wishes to opt for composition scheme, and subsection 1 and 2 of subsection 10 in the current financial year. You are required to advise him the same. Okay, further also advise the documents to be issued by him for billing the restaurant service as well as food delivery service in case of opts for composition scheme. तो सबसे पहले उनका टर्नओवर पिछले साल का 150 लाख से कम था, बिकॉज वो न्यू दिल्ली में उनका टर्नओवर की लिमिट 150 लाख होगी, उससे कम टर्नओवर है, ठीक है। और जो सर्विस का टर्नओवर रहेगा जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे
वो 10% ऑफ द प्रेसिडिंग टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर विच इज़ 12 लाख उससे कम है, हाँ वो कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है, तो इस केस में कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेस, इनको टैक्स भरना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट भरना पड़ेगा, और जो इनकी टैक्स रेट रहेगी वो 5% रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आंसर है वो इस तरीके से देखो, हाउएवर द स्कीम परमिट्स सप्लाई अदर मार्जिनल सर्विसेज फॉर स्पेसिफाइड, जो भी 10% है 12 लाख तक ये दे सकते हैं। फिर जो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31(3) सबसेक्शन C, प्रेम इज़ रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, उनको टैक्सेबल इनवॉइस नहीं, उनको बिल ऑफ सप्लाई इन बोथ द केसेस, रेस्टोरेंट की सर्विस में भी और फूड डिलीवरी की सर्विसेज में उनको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। एंड ही ऑल्सो शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन, टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्ट टैक्स और सप्लाई, तो ये उनको उस इनवॉइस के ऊपर लिखा होना चाहिएगा। एंड एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द सप्लाई, सिर्फ इतना सा आंसर लिखना और आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ये 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अराउंड 2-3 अटैम्प्ट से पहले। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिए इसमें हीरालाल एंड सन्स हैं, रजिस्टर्ड इन कर्नाटका, हैज़ ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 10. It has furnished the following detail for the tax period. तो टर्नओवर ऑफ द गुड्स विद इन द स्टेट इज 15 लाख, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर्स का कितना है 17 लाख, टोटल टर्नओवर हो गया इनका 32 लाख। कर्नाटका में तो वहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो होगी 150। ओके, एंड गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। एंड यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टू बी पेड बाय द फर्म for the tax period ended on 30th June in the following independent situation. अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो कितनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और वो ट्रेडर होगा तो क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी। सॉरी, सो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है शायद। सो इफ़ मेसर्स हीरालाल एंड सन्स इज अ मैन्युफैक्चरर, तो रेट क्या रहेगी 1%, 0.5% ऑफ CGST एंड 0.5% ऑफ SGST। जो हमारा टर्नओवर है टोटल 32 लाख रुपीज़ है एग्जेम्प्ट, और अब उस टाइम अमेंडमेंट आया था जो ट्रेडर होगा उसके लिए टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो पूरी की पूरी जो टर्नओवर है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, जो अमाउंट होगा 32 लाख रुपीज़ का 1%, मतलब इसमें एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों पे टैक्स लगेगा, और 1% के हिसाब से 32,000 आएगा, जिसमें हाफ पार्ट होगा CGST का और हाफ SGST का। अगर वो ट्रेडर है तो उसमें सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख पे 1% का टैक्स भरना पड़ेगा, जो आएगा 15,000, और 15,000 का हाफ होगा CGST और हाफ होगा SGST। ठीक है, तो ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है, उसके अंदर अमेंडमेंट आया था नवंबर 19 के अंदर, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मिस्टर संजय ऑफ न्यू दिल्ली मेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ मोटर कैब टू, सॉरी ये हमारा RCM का क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ML लिमिटेड हैज़ 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 2 रजिस्टर्ड बिजनेस हैं। It aggregate turnover during the previous financial year of both the places is 62 lakh. कोई दिक्कत नहीं है। It wishes to opt for composition levy under section 1 and 2 of the section 10. One of the place of the business of the current year and wants to continue with the registration and pay tax at normal rate of other place of business. Can ML Limited do so? Explain with reason. तो इसका रीज़न एक ही है कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो वो उनके पूरी की पूरी ब्रांचेस, पूरी की पूरी आउटलेट्स पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि वो एक जगह कंपोजिशन स्कीम ले लें और एक जगह नॉर्मल रेट से टैक्स पे करें। तो उनका जो ओपिनियन है, वो जो जैसा सोच रहे हैं वैसा पॉसिबल नहीं है, तो उनका जो थॉट है वो गलत है और वैसा नहीं कर सकते। एज़ पर रूल के हिसाब से एक पैन कार्ड के अंदर जितने भी आपके रजिस्टर्ड आउटलेट हैं उनके ऊपर आपको कंपोजिशन स्कीम में ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो ओपिनियन है उनकी वो गलत है। ठीक है, इतना सा आंसर करना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मेसर्स रणवीर इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज इंगेज्ड इन द मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ओके,
Now the aggregate turnover of interstate supply of ready-made garment. सो वो इंटर स्टेट में एप्लीकेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी वो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। ये पढ़ने के बाद आपको माइंड में आ जाना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स रणवीर इंडस्ट्री इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 90 लाख। इट हैज़ ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर 10। वो ले ही नहीं सकते कंपोजिशन स्कीम में। एंड पेड टैक्स ऑन जुलाई एंड सेप्टेम्बर ऑफ द करंट ईयर एंड कंपोजिशन लेवी। नाउ प्रॉपर ऑफिसर हैज़ लेविड पेनल्टी फॉर रॉन्गली अवेलिंग द स्कीम ऑफ Messrs Ranveer Industry in addition to the tax payable by it. Examine the validity of the act of the proper officer. So एक तो जो एक्ट किया उसको एग्जामाइन करना है और दूसरा कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो मेरा पहला आंसर इसमें यही रहेगा, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो एक्ट है जो प्रॉपर ऑफिसर का, सो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं कि he shall not be eligible for opt for composition scheme inter alia he is engaged in making the interstate outward supply of goods in the given case. Since Ranveer Industry is engaged in the making of interstate supply, so he is not eligible for the composition scheme. ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, further if the proper officer has reasons to be believe that taxable person has paid a tax under composition scheme despite not being eligible, such person shall be addition to any tax payable be liable to a penalty. ठीक है। तो action of the proper officer of levying the penalty for the wrongly availing the composition scheme is valid in law. तो ये उसका आंसर है। ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर का जो एक्ट है वो भी सही है यहाँ पे। तो ये हमने टोटल क्वेश्चन किए यहाँ पे, सिर्फ RCM के क्वेश्चन को छोड़ दिए, बाकी सारे कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चंस को कवर किया है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में और आप इजीली कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह की मैं और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा दूसरे चैप्टर्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।